A particle having mass of 10 to the power minus 2 kilogram carries a charge of 5 into 10 to the power minus 8 coulomb. The particle is given an initial horizontal velocity of 10 to the power 5 meter per second in the presence of electric field E and magnetic field B. To keep the particle moving in a horizontal direction, it is necessary that. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये वाला। अगर आपके पास एक पार्टिकल है जिसको हम लोगों ने रखा है इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर लॉरेंट्ज फोर्स रखता है, दैट इज इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगेंगे। तो उसने बोला है कि पार्टिकल इज मूविंग इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ये कंडीशन है। तो देखो पार्टिकल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी मूव कर सकता है, वेरिएबल के साथ भी मूव कर सकता है। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन होनी चाहिए, देखो कि वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका मीनिंग है उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है, ज़ीरो। सेकंड कंडीशन है अगर वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नेट फोर्स कितना आ जाएगा उसके ऊपर, नॉन ज़ीरो। बट वो भी कहाँ पर, अलोंग वेलोसिटी, राइट, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही फोर्स लगना चाहिए। तो देखो एक तो फोर्स नहीं लगना चाहिए, नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए, नहीं तो दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर फोर्स लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फोर्स लगना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखो क्या दिया है, सारे ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ेगा। बी शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ई शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो बी को देखो मैंने अंदर लिया, शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मान लो ये वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी तो इधर ही दिया है, एंड ई शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऐसे दिया है आपको। तो इसके अंदर अगर मैंने एक चार्ज पार्टिकल को रखा क्यू को, तो ये तो प्लस क्यू को, तो हमें पता है प्लस क्यू विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर लगेगा आपका क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। बट इसका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, मतलब राइट हैंड रूल यूज़ करोगे तो वी क्रॉस बी मतलब किधर आएगा, ऊपर आएगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स राइट में, मैग्नेटिक फोर्स इधर, तो ये तो जाएगा इधर। तो ये एक तो नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, दूसरा नेट फोर्स अगर ज़ीरो नहीं है तो वो एक्स डायरेक्शन में भी नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है। सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं हम लोग, बोथ बी एंड शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चेक करते हैं, देखो ये वाला आपका बी है, ये वाला आपका ई है, एंड ये वाला आपका वेलोसिटी है। इसके अंदर हम लोगों ने एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज़ किया, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, एंड देखो चार्ज पार्टिकल एंड बोथ दी मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका मीनिंग है मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या इसके ऊपर, नहीं। तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो भी कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो भी किधर लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब ये वाला आंसर पॉसिबल है, बी आंसर हो सकता है। चलो सी ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। सी ऑप्शन में क्या दिया है, बोथ बी एंड ई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो इधर है, बी एंड ई क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। तो मैं मान लेता हूँ बी इधर है एंड ई किधर मान ले, ई अपवर्ड डायरेक्शन में मान लेता है, सही है ना, ऐसे मान लेता हूँ। तो पहले देखो इसके ऊपर जो ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड अगर वी क्रॉस बी करोगे, बी किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी इधर लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लोस मैग्नेटिक फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, वो भी कहाँ पर, वाई डायरेक्शन में। बट ये तो पॉसिबल नहीं है अभी, राइट। बट इसी में और एक केस क्या हो सकता है, देखो इंस्टेड ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स इनसाइड, मैं मान लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, इनसाइड नहीं मानेंगे, कहाँ पर, आउटसाइड है मानेंगे। तो देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो अगेन ऊपर लगेगा, एंड जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किधर लगेगा, वी क्रॉस बी विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अभी ये एफ ई एंड एफ एम दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब नेट फोर्स कितना हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। तो नेट फोर्स ज़ीरो मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये सी ऑप्शन भी सही हो सकता है। ऑप्शन डी पे आते हैं अभी हम लोग। ऑप्शन डी में क्या दिया, देखो बी शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी and E should be perpendicular to the direction of velocity. B should be along the direction of velocity। देखो तो इधर है आपका velocity, B भी इसी डायरेक्शन में, एंड E should be perpendicular to velocity, ये है E। तो सबसे पहले ये जो चार्ज पार्टिकल है Q, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा,
एंड मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर लगेगा ही नहीं, तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है, वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो भी कहाँ पर, वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब ऑप्शन डी भी गलत है। तो ऑप्शन ए एंड सी, बी एंड सी ये दो सही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट।